अस्सलामुअलैकुम, मैं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में पाकिस्तानी सियासत के में जो नई खबरें हैं और अपडेट्स उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल चल रही है। जैसे ही इलेक्शंस के दिन करीब आते जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर अल्फाज कस रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रही हैं। और यही हिसाब है पीपल्स पार्टी वालों का और नून लीग वालों का। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग पर अल्फाज कस रहे हैं और उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, और नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुए हैं। तो इन दोनों पार्टियों की आपस में बहस जारी है और इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। तो इसी हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो रहनुमाओं की जानिब से बयानात सामने आए हैं। खुर्शीद शाह की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से भी जो है कुछ इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर वहीं साथ-साथ परवेज़ खटक साहब ने पिछले दिनों भी इमरान खान के हवाले से बात की थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है की पार्टी पर बात की थी। और आज फिर परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर बात की और इमरान खान के हवाले से भी गुफ्तगू की है। इन सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन के लिए एक बुरी खबर, वो ये कि एक दफ़ा फिर पहले तो पेट्रोल बम आवाम पर गिराया जाता था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया जाता था। अब एक दफ़ा बिजली की कीमत में इज़ाफ़ा कर दिया गया है और जो नेबरा ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹3.05 इज़ाफ़ा कर दिया है। और उसके हवाले से बिजली की कीमतों में इज़ाफ़े के हवाले से नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई है। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के जो बिजली के बिल होंगे उनमें वसूल किया जाएगा। और आप कह लें कि नए साल आने से पहले ही अवाम पर एक बम गिरा दिया गया है और सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। तो जैसे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, मुल्क के हालात हैं, अब हर चीज़ महंगी होनी है। अवाम ये उम्मीद उतार दे कि अब कोई महंगाई में कमी आएगी या किसी चीज़ में रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सूरत-ए-हाल है, मुल्क तरक्की करने के बजाय नीचे आता जा रहा है, तो महँगाई की शरह ज़्यादा होगी और आइंदा आने वाले साल में देखते हैं कि मुल्क क्या करता है, मुल्क तरक्की करता है या नहीं करता और मुल्क में महँगाई कम होती है या नहीं होती। और फिर वहीं पाकिस्तानी सियासत में जो एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेके, डोमिनेंट पार्टी जो है पाकिस्तान में इस वक़्त, उसको लेके ही कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों पर ज़रा आजकल सख्ती के दिन है। और अगर आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर कोई रिलीफ मिलेगा या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अच्छे मामलात हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं या जितने भी रहनुमा जेल में हैं, उनको उनकी ज़मानत अदालत की जानिब से मंज़ूर की जाती है, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर नए कोई मुकदमात बना लिए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने लेडी वर्कर्स हैं, उन्हीं को आप देख लें, सनम जावेद हैं, खतीजा शाह हैं और बाकी जो दीगर वर्कर्स हैं, उन्हीं को उनसे बदला लेने के लिए मतलब इतना बर्दाश्त नहीं है कि वर्कर्स जो लेडी वर्कर्स हैं उनको इतने महीने होने वाले हैं और उनको रिहा नहीं किया जा रहा, इवन के अदालत की जानिब से हुक्म भी दिया जाता है। आज वैसे वही अगर आप सूरत-ए-हाल देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली अमीन कंडापुर, उनको अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दे दिए गए। ये नौबत रहती थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करें, उन पर मुकदमात बनाए, दर्जनों मुकदमात बनाए और अदालत की जानिब से फिर ज़मानत भी दी जाती है और पुलिस फिर रिहा नहीं करती, दोबारा फिर हिरासत में ले ली जाती है और एट द एंड फिर क्या किया जाता है कि उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। इसी हवाले से आप देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली अमीन कंडापुर, उन पर पहले भी एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद आई थी, उसमें से अली अमीन कंडापुर ने टेंट जो है वो चोरी किए हैं और जब छापा मारा गया एंटी करप्शन का उनके घर में, तो वो टेंट उनके घर से बरामद हुए। फिर अली अमीन कंडापुर ने सारी तफसीलात सामने रखी और बोला कि हुकूमत बेहतर जानती है कि जो टेंट आए थे, ये इमदादी सामान आया था, वो हुकूमत ने किनको जारी किया और किनके घर में आया। तो हुकूमत के पास पूरी की पूरी एक फ़हरिस्त है और मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, आप वो जाके देख लें। तभी इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन आज अली अमीन कंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया गया अदालत की जानिब से। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने गैर कानूनी असला और शराब रखने के केस में साबिक वज़ीर जो तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन कंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असला और शराब रखने के केस की समाअत हुई थी। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर केस रिकॉर्ड के साथ अदालत में पहुंचे, ताहम अली अमीन कंडापुर और उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश ना हो सके, जिस पर अदालत ने फिर साबिक वजीर को इश्तिहारी करार दे दिया और इश्तिहार जारी करने का हुक्म भी दे दिया है।
और इश्तिहार जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि समाअत जो है वो 4 जनवरी तक मुलतवी भी है। तो अब एट द एंड यही बचता है कि जब आप कुछ ना बिगाड़ पाएँ तो आप उनको इश्तिहारी करार दे दें। इनका कसूर यही है कि इमरान खान का साथ दिए और डटे रहे हैं और ये नहीं बोला इमरान खान के खिलाफ कोई अल्फाज नहीं बोले और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो यही इनका कसूर हो सकता है जिसकी वजह से इनको अभी तक सज़ा मिल रही है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग वालों की, जो है वो एक दूसरे के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने 16 माह इत्तेहाद रखा है, अब आप एक दूसरे पे इस तरह बहसबाजी कर रहे हैं, अल्फाज कस रहे हैं और मतलब अगर आपका पहले इत्तेहाद था तो अब आपको अब आप सबको क्या हो गया, अभी आप इत्तेहाद के साथ पार्टी रहे, लेकिन अब वो ना नोक-झोंक शुरू हुई है कि पाकिस्तान जो तहरीक-ए-इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून जो है सॉरी, वो इत्तेहाद कर रही है, तो इसमें इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी है तो क्या फ़ायदा। नून लीग वाले जो हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ अगर इत्तेहाद हमने करके हुकूमत बनानी है, इससे अच्छा हम हुकूमत करें ही ना। तो ये एक बड़ा सिलसिला पिछले दिनों से शुरू हुआ हुआ है नून लीग वालों का और पीपल्स पार्टी वालों का। उसी वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बोला कि नून लीग के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन में माजी में भी अलायंस बनते रहे हैं। हल्का बंदियों में 2 सीटें कराची को दी गई। कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमने 2 सीटों पर शोर नहीं मचाया। उन्होंने मजीद कहा, हल्का बंदियों पर जो अदालत जाना चाहते हैं भले जाए। खुर्शीद शाह ने मजीद ये कहा कि हमारी कोशिश है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं, इलेक्शन मुलतवी होने की गुंजाइश नहीं है। अब जैसा कि पिछले दिनों बड़े ये एक चली हुई थी कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो इलेक्शंस से भाग रही हैं और इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है। आज भी जितने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें जो है इलेक्शन को मुलतवी कराने के हवाले से वो दरख्वास्तें जमा हो गई थी और इलेक्शन कमीशन ने फिर उन सब दरख्वास्तों पर नज़रसानी करने के लिए फैसला कर लिया है कि जो इलेक्शंस की मुलतवी के लिए जो दरख्वास्तें आई हैं उनको एक दफ़ा पढ़ा जाए। तो अब देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। इससे पहले इमरान खान का जो कल इमरान खान ने अपने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बोला है, कल इमरान खान की साइफर केस में समाअत थी, इसमें इमरान खान ने जो 6 मीडिया नुमाइंदगान को इजाज़त थी समाअत के दौरान बैठने की, उनसे गुफ्तगू की और ये बोला कि जिस तरह हालात चल रहे हैं, सूरत-ए-हाल है, तो ये खदशा है कि कहीं ये लोग इलेक्शन से भाग ना जाए। तो अब देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, लेकिन जितनी अगर तैयारियां देखी जाए बाकी सियासी पार्टियों की, तो वो तो इस वक्त जारी है। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कैंपेन की जा रही है, नून लीग वालों की जानिब से भी और पीपल्स पार्टी वालों की जानिब से भी। पंजाब को दोनों कहते हैं कि हमारा सूबा है। मुस्लिम लीग नून वाले तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत आएगी, वो बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। फिर वहीं साथ साथ खुर्शीद शाह के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जो है वो नहीं है और जो इम्कान था अभी वो मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं आसिफ अल जरदारी, उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की है और मुलाकात जिन लोगों से की है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर जो है राना फारूक सईद, लाहौर के सदर असलम गुल, वस्ती पंजाब शोबा खवातीन की सदर समीना खालिद गर्की और नवाब शहजाद अली खां और सुफियान गर्की शामिल थे। ये मतलब चंद लोग थे जिनके साथ आज आसिफ अली जरदारी ने मीटिंग्स शुरू कर दी और आज मीटिंग उनके साथ की है। मतलब उनकी जानिब से इलेक्शंस के वाले की जो तैयारियां हैं वो पीक पर है। इलेक्शंस की तैयारियां आसिफ अली जरदारी ने शुरू कर दी और अंदर ही अंदर मेल मिलाप जो होते हैं वो सारे स्टार्ट कर दिए। इसी मौका पर पंजाब की सियासी सूरत और आइंदा आम इंतखाबात की हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, आइंदा इंतखाबात अकेले लड़ेगी। और ये पिछले दिनों जो कहा जा रहा था कि नून लीग वालों ने और नून लीग वालों की जानिब से कहा जा रहा था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो हम अकेले इलेक्शंस में ही ना आए। तो उस हवाले से उन्होंने भी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात क्लियर कर दी है कि हम भी किसी के साथ जो है वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अकेली इलेक्शंस लड़ेंगे। मतलब वो इतने पुरुमीद हैं कि हम अकेले इलेक्शंस लड़ जाएंगे और हमें अवाम इतना सपोर्ट करेगी कि हम इलेक्शन जीत जाएं। लेट्स सी 8 फरवरी को देखते हैं क्या होता है।
फिर उसके बाद साबिक सदर ने मजीद ये बोला कि हल्का से टिकट के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें आ रही हैं, हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, जहां कमजोर उम्मीदवार हैं वहां मजबूत उम्मीदवार लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। दूसरी तरफ जो है ये तो आज इनका आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से बयान आया था, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो 4 रोजा दौरा पर जो है वो कोयटा गए हुए थे, और कल रोज सोमवार को वो कोयटा से वापस आए हैं। तो दौरों का सिलसिला बाप बेटे का जारी है। फुल इलेक्शंस की कैंपेन की जा रही है। अब देखते हैं बलूचिस्तान में पिछले दिनों पहले आसिफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान में गए, वहां की आवाम के साथ इन्होंने खिताब किया। फिर वहीं बाद में नून लीग वाले वहां पर पहुंच गए, तो अवाम को वो कहते हैं यरगमाल बना रखा है कि अपनी 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 बातों में लाएंगे। नून लीग वाले अपनी बातों में ला रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपनी बातों में ला रहे हैं। तो देखते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम किसका साथ देती है। पंजाब में तो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो कॉन्फिडेंट है कि हम इलेक्शन जो है पंजाब से जीत जाएंगी, और बलूचिस्तान को भी अपने हाथ में करने की कोशिश में वो चक्रों में है। और अब बात कर लेते हैं परवेज खटक साहब के हवाले से। पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक, जैसे कि पिछले दिनों भी बड़े मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था, इमरान खान के हवाले से बातें कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अल्फाज कस रहे हैं और बड़े तंजिया जुमले कह रहे हैं। आज भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, हमें अब मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर पार्टियों ने बारियां बांटकर खाना खराब कर दिया है। उन्होंने नौशेरा में आज खिताब किया है, और वहां खिताब करते हुए बोला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अब पार्टी में एक डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, और इमरान खान ने अब अपने मुखलिस जो दोस्त हैं उनको भी शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। परवेज खटक ने मजीद बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार 22 करोड़ की आवाम ने मुखावर मानिका की जुबानी सुन लिया है, और मेरे सीने में भी बहुत से राज दफन है, लेकिन वक्त आने पर उनसे पर्दा उठाऊंगा। तो अब अगर एक बात कर रहे हैं कि इमरान खान अब अपने मुखलिस दोस्तों पर ही अब जो है यकीन नहीं करते, और उनको तंग शक की नजरों से देखते हैं। तो अगर आप कुछ अरसा इमरान खान के साथ मुखलिस रहे हैं, अब आके आपने इमरान खान को चलो छोड़ दिया है और अपनी नई पार्टी बना ली है, तो आपने शायद वो नहीं सुना है कि तल्लुक रहे ना रहे लेकिन एहतराम रहना चाहिए, राज राज रहना चाहिए। मजीद उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर रोशन है। ठीक हो गया, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के बगैर आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं और अवाम आपका साथ देती है, तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाकर दिखाएं। अच्छी बात है, पाकिस्तान तरीके हम पूरी अवाम अब यही चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, अवाम जिसको सपोर्ट कर रही है वो डोमिनेंट पार्टी है, वो ही अगर मैदान में नहीं होगी और अवाम ही आपका साथ नहीं देगी, तो आप किस तरह मैदान में आएंगे, आप किस तरह हुकूमत संभालेंगे, आए हुकूमत में आएंगे और किस तरह मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन बनाएंगे। जब आपको कोई एक पब्लिक सपोर्ट ही नहीं होगी तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के बगैर आप सब कुछ कर सकते हैं, अवाम को आप अपनी साइड लेके आ सकते हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन जो है वो बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के बगैर बना सकते हैं, तो अच्छी बात है, बनाएं, जरूर बनाएं। ये था आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।